पिताजी, मुझे सूर्य कॉर्पोरेशन में नौकरी मिल गई है। अर्जुन की आवाज़ खुशी से चहक रही थी जब उसने अपने पिता रामनाथ को ये खबर दी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर गर्व था, लेकिन उसके पिता के मन में एक हल्की सी चिंता ने घर कर लिया। रामनाथ के दिमाग में जैसे कई ख्याल एक साथ उमड़ने लगे थे। रामनाथ, जो खुद एक मजदूर का बेटा था, ने बड़ी मेहनत और संघर्षों के बीच अपने पिता के सपने को साकार करने की कोशिश की थी। मजदूरी करके जैसे तैसे पैसे जोड़कर उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की ताकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके, लेकिन किस्मत के खेल ने उन्हें कहीं और मोड़ दिया। बहुत से दरवाजे खटखटाने के बाद भी जब रामनाथ को कोई सम्मानजनक नौकरी नहीं मिली, तो आखिरकार उन्होंने एक कंपनी में चपरासी की नौकरी कर ली। पढ़ा लिखा होने के कारण और सलीके से बात करने की कला के चलते उन्हें नौकरी में तनख्वाह के साथ साथ बहुत प्यार और सम्मान भी मिला। वक्त गुजरता गया और रामनाथ ने अपनी मेहनत से परिवार को संभालते हुए 2 बेटियों के बाद एक बेटे अर्जुन का स्वागत किया। उसे देखकर रामनाथ की आंखों में अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने की उम्मीद जागी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सीमा, बाबूजी का सपना मैं तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन हमारा बेटा ज़रूर करेगा। देख लेना, एक दिन ये इतना बड़ा अफसर बनेगा कि मैं भी इसे सलूट मारूंगा। उस समय सीमा हंसते हुए बोली थी, तुम्हारे सपने हमारे बेटे के लिए प्रोत्साहन है और वह ज़रूर तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। और अब जब वो दिन आ गया था कि उनका बेटा ऑफिसर बन गया, रामनाथ के मन में गर्व के साथ साथ एक अनजानी सी चिंता भी उठ खड़ी हुई। अगले दिन जब अर्जुन अपने नए ऑफिस में पहुंचा और बॉस के कैबिन में जाने लगा, तो उसकी नज़र चपरासी की कुर्सी पर बैठे अपने पिता पर पड़ी। वह एक पल के लिए ठिठक गया। एकाएक उसके मन में कई सवाल और भावनाएं उमड़ने लगी। पिता से नज़रें चुराते हुए वह अपने बॉस से मिला और फिर बाहर आकर अपने पिता को एक और ले जाकर तीखे स्वर में बोला, पिताजी, आप यहाँ की नौकरी छोड़ दीजिए। मेरे पिता एक चपरासी, मेरे लिए ये डूब मरने वाली बात है। आप समझ रहे हैं ना? रामनाथ ने बेटे के शब्दों की गहराई को महसूस करते हुए आंखों में एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, समझ रहा हूँ। फिर वे अपने रुमाल से आंखों के कोने पोंछते हुए चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बॉस ने रामनाथ को अंदर बुलाया और अर्जुन को भी। अर्जुन ने अपने पिता को घूरकर देखा, मानो पूछ रहा हो, आप अब तक यहाँ क्यों बैठे हैं? बॉस ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मिस्टर अर्जुन, हम सभी जानते हैं कि आप मिस्टर रामनाथ के बेटे हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेटर देने के अगले ही दिन मिस्टर रामनाथ अपना इस्तीफा पत्र लेकर मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। आपके पिता कहलाने में इन्हें बहुत गर्व महसूस होता है, परंतु जिस व्यक्ति ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिसकी उंगली पकड़कर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यदि उन्हें अपना पिता कहने में आपको शर्म महसूस होती है, तो वाकई ये आपके लिए डूब मरने वाली बात है। मिस्टर अर्जुन, जब आप इनके कंधों पर बैठकर स्कूल जाते थे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये स्वयं भूखे रहते थे, तब आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। अब इनके यहाँ काम करने से आपकी नाक कटती है, तो ये आपकी समस्या है, इनकी नहीं। इनकी नौकरी तो बरकरार रहेगी। आप शौक से ये नौकरी छोड़ सकते हैं। वैसे भी जो इंसान अपने देवतुल्य पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वह अपने सहकर्मियों का सम्मान कैसे करेगा? अब आप जा सकते हैं। अर्जुन की आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के बादल घिर आए। उसने हकलाते हुए कहा, सॉरी सर। बॉस ने उसकी बात काटते हुए कहा, मिस्टर अर्जुन, माफ़ी मुझे नहीं, अपने पिता से मांगिए। आपने इनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अर्जुन ने तुरंत अपने पिता की ओर मुड़कर
हाथ जोड़ लिए और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। पिता पुत्र के बीच एक अनकहा संबंध फिर से मजबूत हो उठा। अब वे दोनों सूर्य कॉर्पोरेशन में एक साथ काम करते हैं। रामनाथ अपने अफसरों को आदरपूर्वक सलाम सर कहकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं और अर्जुन गर्व से अपने साथियों को बताते हैं, ये मेरे पिता हैं। और जब लोग ये देखते हैं तो अनायास ही उनके दिल से निकलता है। किस्मत का खेल अजीब होता है, लेकिन जो लोग दिल से रिश्तों की कदर करते हैं उन्हें हर हाल में जीत ही मिलती है। अब अगली कहानी सम्मान। एक वृद्ध माँ को रात 11:30 बजे रसोई में बर्तन साफ कर रही है। घर में 2 बहुएं हैं जो बर्तनों की आवाज़ से परेशान होकर अपने पतियों को सास को उल्हाना देने को कहती है। वो कहती है कि आपकी माँ को मना करो, इतनी रात को बर्तन धोने के लिए हमारी नींद खराब होती है। साथ ही सुबह 4 बजे उठकर फिर खटर पटर शुरू कर देती हैं। सुबह 5 बजे पूजा आरती करके हमें सोने नहीं देती, ना रात को ना ही सुबह। जाओ, सोच क्या रहे हो, जाकर माँ को मना करो। बड़ा बेटा खड़ा होता है और रसोई की तरफ जाता है। रास्ते में छोटे भाई के कमरे में से भी वो ही आवाज़ें सुनाई पड़ती जो उसके कमरे हो रही थी। वो छोटे भाई के कमरे को खटखटा देता है। छोटा भाई बाहर आता है। दोनों भाई रसोई में जाते हैं और माँ को बर्तन साफ करने में मदद करने लगते हैं। माँ मना करती पर वो नहीं मानते। बर्तन साफ हो जाने के बाद दोनों भाई माँ को बड़े प्यार से उसके कमरे में ले जाते हैं तो देखते हैं पिताजी भी जागे हुए हैं। दोनों भाई माँ को बिस्तर पर बैठा कर कहते हैं, माँ सुबह जल्दी उठा देना, हमें भी पूजा करनी है और सुबह पिताजी के साथ योगा भी करेंगे। माँ बोली, ठीक है बच्चों। दोनों बेटे सुबह जल्दी उठने लगे। रात को 9:30 पर ही बर्तन मांजने लगे तो पत्नियाँ बोली, माता जी करती तो हैं, आप क्यों कर रहे हो बर्तन साफ? तो बेटे बोले, हम लोगों की शादी करने के पीछे एक कारण ये भी था कि माँ की सहायता हो जाएगी, पर तुम लोग ये कार्य नहीं कर रही हो। पर कोई बात नहीं, हम अपनी माँ की सहायता कर देते हैं, हमारी तो माँ है, इसमें क्या बुराई है। अगले 3 दिनों में घर में पूरा बदलाव आ गया। बहुएं जल्दी बर्तन इसलिए साफ करने लगी कि नहीं तो उनके पति बर्तन साफ करने लगेंगे। साथ ही सुबह भी वो भी पतियों के साथ ही उठने लगी और पूजा आरती में शामिल होने लगी। कुछ दिनों में पूरे घर के वातावरण में पूरा बदलाव आ गया। बहुएं सास ससुर को पूरा सम्मान देने लगी। माँ का सम्मान तब कम नहीं होता जब बहुएं उनका सम्मान नहीं करती, बल्कि माँ का सम्मान तब कम होता है जब बेटे माँ का सम्मान नहीं करे या माँ के कार्य में सहयोग ना करे। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।